जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय या फिर रश्मिरथी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वह थी संस्कृति के 4 अध्याय। और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1959 में। कब दिया गया था? 1959 में। और इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं? धातु, काम, पुरुष या फिर काल? राइट आंसर है ऑप्शन ए, धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? तो धातु। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? हमारा ऑप्शन है गजल, पहेलियां, गीत या फिर खाली बारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गीत। अमीर खुसरो किस लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो गीत के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिंदे कहानी निम्न में से किस कथाकार की है? हमारा ऑप्शन है भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। परिंदे किसकी कहानी है? तो निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सदा प्लस एव। क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। और यहाँ पे कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? हमारा ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आदिकाल। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की। और इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? मथुरा में, काशी में, राजापुर में या फिर प्रयाग में? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजापुर में। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद रखना है राजापुर में। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्लियाँ। क्या हो जाएगा? बिल्लियाँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? मौसम, फूल, बसंत या फिर पीले? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीले। दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो वह है पीले। अगला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की, गोस्वामी तुलसीदास की, सूरदास की या फिर कालिदास की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रसखान की। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोस्वामी तुलसीदास। कृष्ण गीतावली के लेखक कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्प और नाग। भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? तो वह है सर्प और नाग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनुप्रिया के रचनाकार हैं? धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा या फिर नागार्जुन? राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन है, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? हमारा ऑप्शन है जी छोटा करना, दांत दिखाना, दो टूक बात करना या फिर टीका टिप्पणी करना? राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीका टिप्पणी करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है?
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको बताना है कि इनमें से त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्त्रियों। इनमें से त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है, तो वह है स्त्रियों, क्योंकि स्त्रियों का शुद्ध रूप इस तरह से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, उर्वशी, प्रिय प्रवास या फिर पद्मावत? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वह है प्रिय प्रवास, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तेज, सरल, धीमा या फिर मंद? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंद। तीव्र का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो मंद। अगला क्वेश्चन है, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको बताना है कि इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोस्त और सखा, क्योंकि दोस्त का विलोम सखा नहीं दुश्मन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हमारा ऑप्शन है वारी, निर्झरी, सरिता या फिर तटनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वारी। इनमें से कौन सा नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो वह है वारी। वारी जल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, तो जल का। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी कीर्ति है? लल्लू लाल की, सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की या फिर इंसा अल्लाह खां की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लल्लू लाल की। प्रेम सागर किसकी रचना है, तो लल्लू लाल की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, धर्मवीर भारती की, जयप्रकाश भारती की या फिर शैलेश मटियानी की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती की। अंधा युग के लेखक कौन हैं, तो धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हमारा ऑप्शन है गलत काम करना, ठगना, व्यंग करना या फिर किसी का बुरा सोचना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी का बुरा सोचना। उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो किसी का बुरा सोचना। अगला क्वेश्चन है, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिब्बे का। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, तो डिब्बे का। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? हमारा ऑप्शन है पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से या फिर संस्कृत से? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे माना जाता है, तो अपभ्रंश से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु, गंग कवि या फिर जयशंकर प्रसाद? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय या फिर श्रीकांत वर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किसे राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान है, तो वह है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, तुम बैठो मैं अभी आया दिए गए वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या फिर संभाव्य भूतकाल? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्तमान काल। तुम बैठो मैं अभी आया दिए गए वाक्य में कौन सा काल है, तो वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, कागा चला हंस की चाल ... यह लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनिए। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हंस रहाना कागा। क्या हो जाएगा, हंस रहाना कागा। अगला क्वेश्चन है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? बहुवचन, एकवचन, नित्य बहुवचन या फिर नित्य एकवचन? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नित्य बहुवचन। हस्ताक्षर कैसा शब्द है, तो नित्य बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रानंदन पंत? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध के लेखक कौन हैं, तो मैथिली शरण
गुप्त। अगला क्वेश्चन है, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? विशेषण, सर्वनाम, विशेष या फिर संज्ञा? राइट आंसर है ऑप्शन ए विशेषण। मटमैला कैसा शब्द है? तो यह एक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। आपको बताना है कि इन चारों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए रचयिता। क्या हो जाएगा? रचयिता। रचयिता का शुद्ध रूप इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की, रामधारी सिंह दिनकर की, सियाराम शरण गुप्त की या फिर अज्ञेय की? राइट आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। और उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडिताइन। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो पंडिताइन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इन चारों में से विभावना अलंकार का उदाहरण कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी बिनु पग चलें सुने बिन काना। विभावना अलंकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो वह है बिनु पग चलें सुने बिनु काना। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। राइट आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब किसके दरबारी कवि थे? तो बहादुर शाह जफर के। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो वह कहलाता है अभागा, अकिंचन, अशक्त या फिर तुच्छ? राइट आंसर है ऑप्शन बी अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अकिंचन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? धरती का, चांद का, हवा का या फिर रात का? राइट आंसर है ऑप्शन बी चांद का। सुधाकर किसका समानार्थी शब्द है? तो चांद का। अगला क्वेश्चन है, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है आंसू, लहर, दीपशिखा या फिर झरना? राइट आंसर है ऑप्शन सी दीपशिखा। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो वह है दीपशिखा। और दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, मन्नू भंडारी को या फिर कीर्ति जैन को? राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, दांत शब्द इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग? राइट आंसर है ऑप्शन बी पुल्लिंग। दांत कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? सुर, वक्र, सरस या फिर मिथ्या? राइट आंसर है ऑप्शन बी वक्र। ऋजु का विलोम, विपरार्थक या विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो वक्र। अगला क्वेश्चन है, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? हमारा ऑप्शन है अनल, वाजी, अमी या फिर कानन? राइट आंसर है ऑप्शन डी कानन। विपिन शब्द का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? तो वह है कानन। बात करें अनल की तो अनल आग का समानार्थी शब्द है, वाजी घोड़ा का समानार्थी शब्द है और अमी अमृत का समानार्थी शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी जो कम खाता हो। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? तो जो कम खाता हो।
अगला क्वेश्चन है, अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 10 या फिर 2? राइट आंसर है ऑप्शन डी 2। अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? हमारा ऑप्शन है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, बादलों को घिरते देखा, तुमने कहा था या फिर पुरानी जूतियों का कोरस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैं उस जनपद का कवि हूँ। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो वह है मैं उस जनपद का कवि हूँ, और यह रचना त्रिलोचन की है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी की, गुरुमुखी की, खरोष्ठी की या फिर कैथी की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवनागरी की। ब्राह्मी लिपि से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो देवनागरी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा के, मैथिली शरण गुप्त के, हरिवंश राय बच्चन के या फिर सुमित्रानंदन पंत के? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। मधुशाला के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? और यह क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसको आप सभी को कमेंट में बताना है कि जिंदगी नामा किसका उपन्यास है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।